फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही, जैसे कि मेरे हर ब्लॉग में ही मैं कहती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं किस कंटेंट में ब्लॉग बनाऊँ मुझे कुछ समझ पे ही नहीं आता है। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैं देसी दवाई का ट्रीटमेंट ले रही थी, वो मतलब उन्होंने 2 मंथ की मुझे मेडिसिन दी थी और उसके बाद बोलता 6 महीने तक इंतज़ार करो, 6 महीने के बीच में तुम्हें कंसीव हो जाता है। मतलब ट्यूब ब्लॉकेज का ही था वो ट्रीटमेंट, बट मेरा तो वो सक्सेस नहीं हुआ है। उनके यहाँ जितने भी आते हैं पेशेंट, अधिकतर लोगों का वो ट्रीटमेंट सक्सेस हो जाता है, बट मेरा नहीं हुआ। पता नहीं भगवान को कुछ और ही मंजूर है, तो मेरा तो वो ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हुआ। बट हालांकि मुझे इस ट्रीटमेंट से आराम तो था, बट जैसे कंसीविंग का है तो वो मुझे इस ट्रीटमेंट से नहीं हुआ। मैंने 2 मंथ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया था और बाद में जो उनके बताए गए रूल थे, जैसे कि भारी वेट नहीं उठाने का और बादी की चीज़ें नहीं खाने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मना किया था, तो सारे मैंने रूल्स को फॉलो किया। जो उन्होंने बताया था वो किया, धीरे धीरे चलो ये वगैरह वगैरह सब किया। और रिज़ल्ट अभी मेरा तो 6 मंथ कंप्लीट हो गया है मैं ट्रीटमेंट लिए हुए, और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला उसका। तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि ये ट्रीटमेंट भी मेरा फेल हो गया। तो अब सोच रही हूँ क्या पता कौन सा ट्रीटमेंट लूँ। लास्ट ऑप्शन तो वैसे आईवीएफ का ही रखा है, क्योंकि 4 साल हमारी शादी को कंप्लीट हो गए हैं। हमारी शादी फरवरी में हुई थी और ये फरवरी में हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। और 4 साल में मुझे एक बार भी कंसीव नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज की जो दिक्कत होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है ना। और मुझे पहले से ही इंडोमेट्रोसिस की दिक्कत थी, और इंडोमेट्रोसिस के कारण ही मेरी जो ट्यूब थी वो ब्लॉक हो गई थी। जब मैं मतलब मेरी शादी नहीं थी उसके पहले भी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि इसके कारण आगे चल के कंसीव में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर उन्होंने जब मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मतलब इंडोमेट्रोसिस होने से ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं वगैरह वगैरह, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब शादी हो गई उसके बाद पता चल रहा है इतनी सारी दिक्कतें, और फिर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो कोई ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है। तो अब लास्ट ऑप्शन आईवीएफ का होता है। तो अब देखते हैं एक कब करवाती हूँ, 6 महीने 1 साल और वेट करते हैं, है ना। अभी मेरी एज 27 है और देखते हैं। सब बोलते हैं वैसे जल्दी नहीं करवाना चाहिए आईवीएफ, अभी तुम्हारी एज भी मतलब 30 साल तक वेट करो। तुम्हारी एज जब तक 30 साल तक में नहीं हो जाती इसके पहले नहीं आईवीएफ कराना चाहिए। तो 30 साल तक का वेट करने के लिए बोल रहे हैं, बट ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो अब किस किस को बताएं कि क्या दिक्कत है और क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से भी आईवीएफ का सोच रहे हैं, बट इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं चाहती कि इतनी जल्दी आईवीएफ में जाना पड़े। नॉर्मली कोई प्रोसेस हो तो उससे ही कंसीव हो जाए, ट्यूब खुल जाए। और अब एक ही बार मेरे ट्यूब का टेस्ट हुआ है, अदरवाइज वो दोबारा नहीं हुआ है। तो उन्होंने भी बोला था अगर इस महीने आपको कंसीव नहीं होता है तो आप एक बार टेस्ट करा लो, बट अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया है। और फिर से मैंने योगा अब प्राणायाम करना ज़्यादा स्टार्ट किया है, अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि पहले मैं उतने अच्छे से नहीं करती थी, बट अब मैंने वीडियोस देखा है कि मतलब उसे कैसे किया जाता है और कैसे करने से उसे बेनिफिट मिलता है। तो वही मैं अब करना स्टार्ट करी हूँ। अब आगे देखते हैं, अभी थोड़ा सा और वेट करती हूँ आईवीएफ के लिए। सो मैं यही बताना चाह रही थी कि वो वाले ट्रीटमेंट से तो मुझे कंसीव नहीं हुआ है, हालांकि फ़ायदा तो हुआ था बट कंसीव जैसा कोई नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं आगे चल के कौन सा ट्रीटमेंट लूँगी और क्या सॉल्यूशन निकलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।